सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, आज के क्लास में उसका जवाब दूंगा। सवाल ये है, पवित्र मिस्सा में हमारे फादर लोग हमें केवल रोटी देता है, दाकरस के साथ नहीं दे रहा है, केवल शरीर दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त के साथ नहीं दे रहा है। यदि हम लोग पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 से लेकर के 58 तक का वचन बहुत ही सुंदर है। मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ से पढ़ लेता हूँ। वाक्य 53 में लिखा है, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं होगा। ईसा मसीह ने स्वयं बोला, शरीर को खाना है, रक्त को पीना है। वाक्य 54 जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इसका मतलब हमारे अनंत जीवन के लिए हमें ईसा मसीह का शरीर को खाना, रक्त को पीना जरूरी है। वाक्य 55, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। वाक्य 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जहां कहीं भी लिखा है, प्रभु ने कहा मेरा मांस को खाना, मेरे रक्त को पीना, हम पवित्र मिस्सा में इतना भक्ति भाव से भाग ले रहा है और आखिरी में फादर केवल मांस दे रहा है। क्या ये सही है? मैं इससे पूर्व में भी इसका एक उत्तर दे चुका हूं और जहां कहीं भी पवित्र मिस्सा के विषय में क्लास लिया, मुझे याद है, मैं इसको जरूर बता करके देता हूं। हमारे इस YouTube चैनल में भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में अनेकों क्लास है, उसको भी कृपया देखें। और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि डेली क्लासेस आपको मिले। कई लोग नए जुड़े हैं, यहाँ वहाँ से मेरे से सवाल करते रहता है। सबसे अच्छा है आप सब्सक्राइब कर लो, आपको रोज का सुबह 5 बजे का क्लास आपको मिलता रहेगा। और बेल बटन को भी प्रेस करें। एक और काम करना, जो क्लास आपको अच्छा लग रहा है जरूर अन्य लोगों तक इसको पहुंचाना। आपके द्वारा एक सुसमाचार प्रचार का कार्य बनेगा। यदि आप इस क्लास को जितने लोगों से, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप है, लोग हैं, दोस्त है, ऐसे लोगों को इसको भेज करके देना। और आज के इस क्लास को आप देखने के बाद जरूर आपके पास जितने भी पुरोहित लोग हैं उनको जरूर डाल करके देना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो आपका जो डाउट है, केवल जिसने पूछा उनका नहीं, मेरे से सैकड़ों लोग ये सवाल कर चुका है। और कई जगहों पर रेडिट के लिए जब जाते हैं लोग यही सवाल करते हैं, फादर क्यों रोटी अकेला दे रहा है। तो आज का क्लास भी आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसमें प्रभु रहने का
उनको अनंत जीवन मिलने का और उन्हें ईश्वर का कृपा अनुग्रह प्राप्त जीवन प्राप्त करने का। और प्रभु आखिर में कहते जो मुझे कहता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार अनेकों बार प्रभु ईसा मसीह ने कहा है प्रभु का शरीर को और रक्त को ग्रहण करना। फिर से मैं बोलूंगा, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना है, रोटी और दाखरस नहीं। और हमारा कैथोलिक चर्च ये सिखाते हैं जब पुरोहित द्वारा आशीष की प्रार्थना पढ़ जाता है, इसके बाद वो रोटी नहीं, रोटी का तत्व ईसा मसीह के शरीर के तत्व में बदलता है और पूर्ण रूप से ईसा मसीह बन जाते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1377 में 1377 में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, वहां पर लिखा है चाहे रोटी के रूप में हो चाहे दाखरस के रूप में हो, दोनों रूप में प्रभु ईसा मसीह उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता दोनों रूप में पूर्णता में निवास करता है। सबसे पहले हमें हमारे मन में यह रखने की जरूरत है, चाहे वो रोटी हो चाहे वो दाखरस हो, उसमें पूर्ण रूप से ईसा मसीह, उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता। उदाहरण के लिए रोटी को पुरोहित तोड़ता है, वो सब सिंबल्स है। आज के क्लास में उसका अर्थ बताना नहीं, बल्कि मैंने ये बोलने के लिए ये बोला है, चाहे एक छोटा सा कण क्यों ना हो, छोटा सा कण, 2 टुकड़े में किया या 4 टुकड़े में किया, ये नहीं, उससे गिरने वाला एक छोटा सा कण क्यों ना हो, उसमें ईसा मसीह पूर्ण रूप से विद्यमान है। जो रोटी या दाखरस ग्रहण करने योग्य है, कलीसिया सिखाते हैं, उसमें पूर्ण रूप से ईसा मसीह निवास करता है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता, 4 बातें याद करना। ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता पूर्ण रूप से उसमें निवास करता है। रोटी को तोड़ने का मतलब इसका ये नहीं है कि ईसा मसीह को तोड़ रहा है, ईसा मसीह को तोड़ने रहा है। ईसा मसीह उसके एक छोटे से कण में भी पूर्ण रूप से है। उनका शरीर है, उनका रक्त है, उनकी आत्मा है, उनके ईश्वरत्व है। ये चारों ये छोटा सा कण में भी निवास करता है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा जो मुझे खाता है उसमें उसको मुझसे जीवन मिलेगा। तो ईसा मसीह को हमें ग्रहण करना है, ना कि रोटी या दाखरस। अभी अगला बात, यदि एक छोटा सा कण में भी ईसा मसीह का पूर्ण रूप से उपस्थिति है, अर्थात एक रोटी का टुकड़ा ले रहा है, मैं 4 बातें बोला था, उसमें शरीर है, उसमें रक्त है, उसमें आत्मा है, उसमें ईश्वरत्व भी, एक छोटा सा टुकड़ा में भी। इसका मतलब जो रोटी अकेला हमें दे रहा है वो ईसा मसीह का शरीर है, ईसा मसीह का रक्त है, ईसा मसीह की आत्मा है, मसीह का ईश्वरत्व है, चारों है। मसीह को हम ग्रहण कर रहा है। हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? ईसा मसीह को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपको रोटी दे रहा है, केवल अकेला रोटी दे रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। अभी इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कंकोमिटेंस कहते हैं, अर्थात ईसा मसीह पूर्ण रूप से दोनों जो रीति में, चाहे रोटी का रूप हो या दाखरस का रूप, इन दोनों में पूर्ण रूप से ईसा मसीह उपस्थित है। उस डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन ऑफ कंकोमिटेंस कहते हैं। और ईसा मसीह के वचन के द्वारा, ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसके द्वारा हम ये विश्वास कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार
पूर्ण रूप से ईसा मसीह उसमें उपस्थित रहते हैं। अभी कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1390, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1390, वहां पर लिखा है ईसा मसीह दोनों रूप में पूर्ण रूप से उपस्थित है, इसलिए यदि एक रूप में भी ग्रहण करता है तो हम पूर्ण रूप से ईसा मसीह को ही ग्रहण करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1390। क्यों? एक रूप में पूर्ण रूप से है, इसका मतलब है दोनों रूप में ईसा मसीह को स्थापना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप सोचने लगेगा। नहीं, वो आगे हम सोचेंगे इसको। हमें यीशु को ग्रहण करना है, कोई एक रूप में भी हम यीशु को ग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है, ईसा मसीह का शरीर और रक्त को दोनों को एक पुरोहित लेकर के नहीं जाते हैं। दूसरी बात है, ये कोरोना काल था, कोरोना काल में किसी का हाथ से ऐसा ग्रहण करना, वो भी अनेकों लोग ग्रहण कर रहे, कितना मना था। वो जीभ में लेना मना कर दिया था उस समय पर, कोरोना काल में जीभ में, मुंह में डायरेक्ट लेना मना कर दिया था। सबों को हाथ में लेने के लिए अनुमति दिया। अभी हाथ में लेने का तरीका, जब रोटी अकेला दे रहा है, शरीर के रूप में मात्र दे रहा है, उसी समय पर हाथ में लेने का अनुमति है। शरीर और रक्त के रूप में या रोटी या दाकरस के रूप में, दोनों रूप में जब मिल लेता है तब हमें मुंह में ही लेना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में कोरोना काल में कलीसिया ने अनुमति दिया है हाथ में ले लो। ये लैटिन कलीसिया का नहीं, अन्य कलीसिया है जो पूर्वी कलीसिया में मुंह में ही दिया जाता है, हाथ में नहीं देते। लैटिनी कलीसिया में यह अनुमति है। अनुमति कब से शुरू हुआ? उतना ज्यादा समय नहीं हुआ, प्रारंभ से, आदिम काल से दोनों रूप में ही लैटिनी कलीसिया में भी परमप्रसाद बांटा जाता था। लेकिन लोगों की संख्या इतना अधिक लैटिनी चर्चों में ज्यादा बढ़ा है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनको दोनों रूप में परमप्रसाद को बांटने की असुविधा के कारण, नंबर फर्स्ट, ज्यादा लोगों को दोनों रूप में बांटने का असुविधा के कारण। दूसरा कारण, जब ऐसा बांटते हैं तो हो सकता है पावनदन लहू का बूंद उससे नीचे गिर सकता है, और ज्यादा भय भक्ति के साथ लोगों को ये दे। मैंने ये नियम पढ़ा है। दो कारण है, ज्यादा संख्या होने के कारण दोनों रूप में बांटने में असुविधा है, बहुत समय, कई घंटे लगेगा केवल परमप्रसाद बांटने में। दूसरी बात यह हो गया, ज्यादा भय भक्ति के साथ, आदर के साथ एक ही रूप में है तो बांट सकता है, दूसरा में दोनों है तो ये डर रहता है कहीं नीचे ना गिर जाएं, ऐसा ऐसा कर करके जो असुविधा भी है। इस कारण लैटिनी कलीसिया में, केवल लैटिनी कलीसिया में जहां संख्या लोगों का बहुत ज्यादा है, वहां यह अनुमति दिया है कि केवल रोटी के रूप में हम दे सकते हैं। वो साधारणता ऐसे ही देते हैं आजकल, केवल रोटी दे रहा है। तो उसका कारण है, रोटी में ही ईसा मसीह पूर्ण रूप से, उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उसमें निवास करता है, इसी के कारण ये दिया जाता है। और लैटिनी कलीसिया में अनुमति के कारण जनरली कॉमन प्रैक्टिस हो गया है अकेला रोटी के रूप में देने का। साथ ही साथ लैटिनी कलीसिया का जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल बोल करके एक नियमावली है, GIRM,
जो मिस्सा बलिदान का नियमावली है उसका 240 उसके अंदर लिखा है, मिस्सा बलिदान में ये जो शरीर और रक्त दोनों जब देता है तभी मिस्सा बलिदान का जो रहस्य का जो मतलब पूर्ति होता है। इसका मतलब एक रूप में दे रहा है, ये सही रीति है। ये इवन जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल्स जो है उसका 240 के अंदर बता करके दे रहा है। जब तक दोनों रूप में नहीं दे रहा है, पवित्र मिस्सा का स्थापना ईसा मसीह ने केवल रोटी से नहीं, केवल दाकर से नहीं, दोनों लेकर के स्थापित किया और दोनों शिष्य लोगों में दिया था। यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त बोल करके उसमें भी पूर्ण रूप से ईसा मसीह था, तब भी शरीर और रक्त को दिया। इसका मतलब है दोनों जब बांटेगा, दोनों जब दिया जाता है, तब उस मिस्सा का, उस रहस्य का अर्थ मतलब पूर्ति होता है। ये भी GIRM 240 के अंदर बता करके दे रहा है। इससे मुझे जो प्रेरणा मिला, मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास में बोला था, 2 कारण मैंने बोला था, मुझे पढ़ने के लिए मिला 2 कारण, केवल रोटी देने का जो कारण के रूप में लिखा हुआ। एक संख्या ज्यादा होने के कारण जो पास्टरल केयर जो बांटना है, पुरोहितों के द्वारा बांटना है शरीर और रक्त को, उसमें काफी टाइम लग सकता है। इसी के कारण एक कारण हो गया। दूसरा, शरीर और रक्त को दोनों को देने में थोड़ा और मुश्किल है। ये डर रहता है कहीं पवित्र लहू नीचे ना गिर जाए। इस कारण और ज्यादा आदर भक्ति के साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से लैटिनी चर्च में केवल रोटी के रूप में देने का अनुमति है। अभी यहां पर सवाल है, जहां पर संख्या कम है जहां संख्या कम है वहां तो दोनों रूप में दे सकता है, और पुरोहित के द्वारा सबों को बांटने का अभी एक और अनुमति है। इवन ल पर्सन को बिशप के द्वारा अनुमति मिल जाता है। मिलने के बाद जिनको बिशप नियुक्ति करता है उनके लिए उस समय पर एक अलग कपड़ा दिया जाता है, उसको धारण करते हैं। इवन ल पर्सन परम प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। केवल पुरोहित, मैंने इससे पूर्व में कई क्लासों में बता चुका, केवल पुरोहित शरीर और रक्त को बांट सकता है, दे सकता है। चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ल पर्सन जो अनुमति मिला हुआ लोग हो, वे ये दोनों रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना मना होता है। और उसी प्रकार पुरोहित के द्वारा दे रहा है। कई जगहों पर ऐसे भी देखने के लिए मिलता है, रोटी एक उठा करके पकड़ा दिया, इसके बाद कटोरा आगे बढ़ा दिया, लोग अपने आप दाकरस में डुबा रहे, ले रहा है। सबसे गलत तरीका, यह तरीका कहीं भी लिखा हुआ तरीका नहीं है, पता नहीं किसी के मन में आया हुआ एक तरीका शुरू किया, अनेकों लोग उसको देकर के फॉलो कर रहा है। एक जगह पर उस धर्म प्रांत का बिशप स्वामी भी था। मैं एक जगह पर रिट्रीट दे रहा था, वहां पर बिशप स्वामी भी जिस दिन मिसा में आया, और बिशप स्वामी स्वयं डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा था, और मुझे बहुत दुख लगा। वहां पर उस जगह पर पुरोहितों के द्वारा यही रीति अपना रहा था। परम प्रसाद को उठा करके उनके हाथ में दिया, लोग फिर इसके बाद कटोरे में डुबा करके वो ग्रहण कर रहा था। मिस्सा समाप्त होने के बाद मैं सीधा बिशप स्वामी के पास गया। मैंने सबसे पहले सॉरी बोला, मुझे एक बात, एक डाउट है, मैं एक ल पर्सन है, इसलिए मुझे एक डाउट है, मैं आपसे पूछूं। हाँ बोलो।
मैंने बोला ये तरीका जो मैं स्वयं कटोरे में डुबा करके ग्रहण करूं, ये जो तरीका है, क्या एक कलीसिया में अनुमति है? कौन से नियम के अनुसार अनुमति है या अनुमति है कि नहीं? बिशप स्वामी ने मुझे बाहों में लिया, बोला बेटा ये गलत हो रहा है। मैंने बोला स्वामी जी आपके सामने हो रहा है, आपके धर्म प्रांत में मैंने पता किया हर पल्ली में चल रहा है, इसको प्लीज बंद करवा दीजिए। मुझे बोला अगला जो पास्टरल मीटिंग होगा उसके अंदर पक्का मैं इस पॉइंट को रखूंगा। बोला तो था, लेकिन इसके बाद भी मैंने उस धर्म प्रांत में फिर रिट्रीट के लिए गया। मुझे कभी भी वो रिट्रीट वाला जो जगह है वहां पर इस रूप को बंद किया हुआ करके मुझे नहीं मिला। जरूर वहां पर इसी रूप में ही दे रहा था, मतलब दोनों लोगों के हाथ में दे रहा है, लोग कटोरे में दाकरस में डुबाने के बाद स्वयं ग्रहण कर रहा है। बहुत ही गलत पाप में, क्योंकि वहां पर रोमन कलीसिया के अंदर, लैटिनी कलीसिया के अंदर जो नियम दे दिया, अनुमति दिया केवल रोटी देने के लिए, उसके लिए दो कारण है। जहां संख्या ज्यादा है, एक पुरोहित इतना लोगों को दोनों रूप में नहीं दे सकता, तब यदि अनेकों पुरोहित है क्यों नहीं दे सकता? मान लीजिए जो मेन सेलिब्रेंट है, मैं ये बोलूंगा मेन सेलिब्रेंट है, कम से कम वो मेन सेलिब्रेंट क्यों ना उतने लोगों को दे, क्योंकि मदद करने के लिए फिर अन्य पुरोहित लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, सब बांट रहा है, ठीक है, उनके द्वारा नहीं बांटा। जो मेन सेलिब्रेंट है क्यों ना दोनों रूप में दिया जाए, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रोमन मिसल 240 के अंदर बोल रहा है मिस्सा बलिदान का, ये परम प्रसाद का जो अर्थ पूर्ण होने के लिए दोनों रूप में बांटना जरूरी है। यहां एक बात और मैं बोलूंगा, चाहे जहां के भी, जहां वो बिशप के जहां मैंने घटना बोला वहां पर भी मैं पुरोहित से रोटी लिया, मैं वापस आया, मैं परम प्रसाद के लेकर के कभी दाकरस में डुबा करके ग्रहण आज तक नहीं किया, नहीं करूंगा। चाहे कहीं भी ऐसा दे रहा हो मैं संतृप्त रहूंगा, और कोशिश मैं करता हूं उसी पुरोहित से बोलूंगा डुबा करके मुझे दे दो, मैं मुंह खोल करके खड़े रहता हूं, पुरोहित से मैं सीधा इस प्रकार ग्रहण करता हूं। हमें उनका आदर करना है, प्रभु का आदर हमें करना है। प्रभु का आदर करने का हम अगर सीख लिया, ये प्रभु यीशु मसीह है, मैं किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूं। केवल एक पुरोहित रोटी को दाकरस में डुबा करके ग्रहण कर सकता है, ना कोई ब्रदर ना कोई सिस्टर इस प्रकार ग्रहण कर सकता है। कई बार कॉन्वेंट वगैरह में मैं मिस्सा के लिए गया हूँ किसी पुरोहित के साथ, वहाँ पर दुख है मुझे ऐसा यूट्यूबर में बोलने के लिए, फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा क्लास सुन करके कोई ऐसा गलत तरीका बंद करे, इससे बढ़ करके क्या चाहिए। वहां पर मिसा खत्म होने के बाद पुरोहित परम प्रसाद को हटा करके उस वेदी में आगे रखता है, इसके बाद सिस्टर लोग और मुझे भी जाकर के वहां से स्वयं उठाना, दाकरस में डुबाना और लेना, ये गलत है, ये गलत है। कहीं भी ऐसा नियम में अनुमति नहीं है। पुरोहितों को प्रभु का शरीर रक्त को इतना तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उनका कर्तव्य है उसको बांटना, उसको देना, और चाहे वो सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो। मैं नहीं लिया, मैं जाकर के उधर खड़े रहा, इसके बाद इशारा किया पुरोहित को आकर के मुझे देने के लिए, मैं नहीं लेता है। चाहे उन लोग ले लो कर करके बोले, तब भी मैं नहीं लेता, उनको देना है मेरे मुंह में। हमें इस प्रकार निर्णय करना। एक और बात याद आ रहा है, मिस्सा बलिदान का जो परम प्रसाद बांटने का एक तरीका इस प्रकार है,
हम लोग जैसे लाइन में जाते हैं, हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करते हुए जा रहा है, जो सामने वाला जब परम प्रसाद पुरोहित से लेते हैं तब उनके ठीक पीछे वाला सिर झुका करके प्रभु का आदर करना, वो सामने वाला हटने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ करके अपना मुंह खोल करके प्रभु को ग्रहण कीजिए। इसके बाद फिर झुकना नहीं चाहिए, सीधा साइड हट करके जाना है, क्योंकि हम झुके, हम कुछ और हरकत करें, उसके अंदर कहीं टक्कर लगना, कहीं एक्सीडेंटली परम प्रसाद सब नीचे गिर जाएं। इस कारण एक व्यक्ति के पीछे वाला दंडवत कर प्रभु का आदर किया जाता है। सेकंड बातें हैं, इंश्योर करें जहां कहीं भी प्रभु का शरीर रक्त को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कम्युनियन प्लेट को पकड़ना जरूरी है। एक प्लेट, उसको ऑल्टर बॉयज को अच्छी तरह सिखाना है कैसे पकड़ कर रखना है। कई बार वो छूट जाते हैं, नीचे जमीन पर गिरता है। अगर बड़ा सा एक रोटी नहीं गिरने से भी उसका छोटा सा छोटा कण नीचे गिरता है। मुझे बहुत खुशी है, आजकल मैं केरला में रह रहा हूं, हमारा मलंकर राइट में मैं जा रहा हूं। मलंकर राइट के अंदर मुझे यह देखने के लिए मिला है, कम्युनियन प्लेट के बगैर कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और दूसरी बात है, परम प्रसाद जो रोटी जो तैयारी करता है, उसको जैसे पैकेट से खोल करके जिबोरियम के अंदर नहीं डालते हैं लोग, एक एक को लेकर के साफ करके उसके अंदर जितना भी टुकड़ा है पहले बाहर निकाल करके अच्छी तरह साफ कर करके उस कटहरे के अंदर बहुत ही अच्छी तरह उसको सजा करके रखते हैं। पुरोहित एक एक साइड से उठा करके लोगों के मुंह में देते हैं। और मलंगरा राइट के अनुसार शरीर और रक्त दोनों इकट्ठा देता है। कोरोना काल में जो तीव्रता चल रहा था, केवल उस समय कुछ समय के लिए केवल हमारे हाथ में केवल रोटी दिया, लेकिन तुरंत फिर नियम चेंज करवा करके दोनों रूप में मुंह में ही दिया जाता है। हमें लैटिन कलीसिया में भी कम से कम मेन सेलिब्रेंट हमेशा दोनों रूप में लोगों को दे। एक जगह पर इसी प्रकार में रिट्रीट के लिए पहुंचा, वहां पर मैं मिस्सा बलिदान का अर्थ ये सब एक छोटा सा कण प्रभु है, कई एग्जाम्पल भी मैंने उसका बता करके दिया। वो रिट्रीट उस दिन का टॉक खत्म होकर के जब बाहर निकला, एक भाई आए मेरे पास, आकर के हाथ जोड़ करके धन्यवाद दे रहा था, आज आपने मिस्सा बलिदान के विषय में अच्छा बोल करके। इसके बाद उन्होंने एक दुख भरी बात ये है, वो अपने पल्ली पुरोहित से लड़ता था, हमें दोनों रूप में दे दो, लेकिन पल्ली पुरोहित क्या पब्लिकली कहा चर्च में बोलता है कि केवल पुरोहितों को शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण करना है, ले पर्सन अन्य लोगों को केवल रोटी देने का नियम है करके नहीं है। जैसे मैंने आज क्लास में बोला, क्यों लैटिन कलीसिया में इस प्रकार का एक नियम बनाया रखा है। और देखा जाए उसमें जो भक्ति भाव से आदर सम्मान के साथ देने के विषय में लिखा हुआ है, जो पॉइंट है, सबसे कम भक्ति भाव से देने वाला हमारे ही लैटिनी पुरोहित लोग हैं। उठा करके देते जा रहा है, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं। हमें ये आदत तो बदलने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नियम है। केवल रोटी के रूप में देने का नियम इसलिए बनाया, एक संख्या के ज्यादा, अगर संख्या कम है कोशिश करना है दोनों रूप में देने के लिए। और दूसरी बात है जो भयभक्ति के साथ देना, भयभक्ति के साथ देना, लेने वाले लोग भी भक्ति भाव से आना। लेडीज जो है सर ढक करके आए, प्रार्थना करते हुए आवे, और परम प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता मरियम के पास या अन्य संतों के पास वगैरह मत जाए। ईसा मसीह राजाधिराज प्रभु आपके अंदर आया है,
उस प्रभु को स्तुति करते, आराधना करते, उस अनुभव में अपने स्थान पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करते वक्त हमें थोड़ा भय भक्ति लेकर के आने की भी जरूरत है। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे पुरोहित भाइयों से, आप कोशिश कीजिए, लोगों को भी अगर दे सकता है तो। हाँ, नियम बनाया हुआ है यहाँ पर, जो पास्टर रेसन से या भक्ति भाव बढ़ने के लिए, आदर सम्मान बढ़ने के लिए इस प्रकार का जो नियम बना करके दिया, हमें ये भी इंश्योर करना है, इसके लिए है। और GARM जनरल इंस्ट्रक्शन रोमन मिसल का 240 के अनुसार सबसे उत्तम रीति, उसका मतलब मिस्सा बलिदान का तब पूर्ति होता है, ये दोनों रूप में एक व्यक्ति उसे ग्रहण करते हैं। तो हमें कोशिश करना है कम से कम मेन सेलिब्रेंट, और जो गलत रीति जो अपना रहा है इसको हमें बंद करना है। कोई भी व्यक्ति, ना ब्रदर्स, ना सिस्टर्स, ना ले पर्सन, रोटी लेकर के कटोरे में डुबाने का अनुमति नहीं है। जहां दोनों रूप में पुरोहित नहीं दे सकता, वहां पर केवल एक रूप में दीजिए, नियम है, क्योंकि ईसा मसीह दोनों रूप में पूर्ण रूप से उपस्थित है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का शरीर रक्त आदर भक्ति के साथ ग्रहण करने का निर्णय करें। कृपा की अवस्था में 1 घंटे का उपवास करने के बाद शालीन वस्त्र धारण करके सबों के साथ मेल मिलाप में रहकर, और कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं है, तभी हम इसे ग्रहण कर सकता है। ये 5 कंडीशन को पूरा करने के बाद हम प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे। ये आनंद जीवन की ओर हमें लेके जाता है। इसके द्वारा प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में एक बनने का वो बहुत ही सुंदर अवसर निर्णय कीजिए, भय भक्ति के साथ इसे ग्रहण करने का, योग्य रीति से ग्रहण करने का, और पुरोहित लोग जो नियम बताता है उसके अनुसार इसको बांटने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।